दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब चाहे जैसा भी हो, लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी कि वह एक बेहद ही चालाक, बुद्धिमान, मेहनती और कुशल प्रशासक था, जिसने लगभग पूरे 50 सालों तक हिंदुस्तान पर राज किया था। जैसे इतिहास में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन ने अपने बेटे के प्रधान अध्यापक को लिखा हुआ खत सुप्रसिद्ध है, वैसे ही औरंगजेब ने भी अपने बचपन के अध्यापक को जो कहा था बल्कि सुनाया था, वह भी इतिहास में औरंगजेब का अपने अध्यापक को खत इसी नाम से मशहूर है। यह खत थोड़ा सा मजेदार जरूर है, लेकिन हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 350 साल पहले औरंगजेब ने अपने अध्यापक के बारे में जो कहा था, वह हमें आज भी हमारी आज की शिक्षण व्यवस्था के बारे में गहरा चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की शिक्षण पद्धति पर कई सारे बुनियादी सवाल उपस्थित करने वाला यह औरंगजेब का खत है। असल में इस दस्तावेज को लिखा है मुगल दरबार में रहा फ्रांसीसी तज्ञ फ्रैंकोइस बर्नियर और इटालियन तज्ञ निकोलाओ मनुची ने। दरअसल हुआ ऐसे था कि एक बूढ़ा अध्यापक मुल्ला सालेह काबुल शहर के नजदीक एक छोटे से गांव में रह रहा था। जब औरंगजेब छोटा था, तब मुल्ला सालेह की नियुक्ति बादशाह शाहजहां ने औरंगजेब के शिक्षक के रूप में की थी। लगभग 10 से 12 सालों तक वह औरंगजेब को बचपन में पढ़ाता था। बाद में कई सालों बाद मुगल शहजादाओं के सत्ता संघर्ष में औरंगजेब तख्त पर चढ़ने में कामयाब हुआ था, और जब यह खबर मुल्ला सालेह को मिली कि उसका शागिर्द अब हिंदुस्तान के तख्त पर सवार है, तो वह बड़ा खुश हो गया। अब औरंगजेब उसे अपने दरबार में कोई बड़ा ओहदा देगा, किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति देगा, ऐसा विश्वास उसे था। और इसी आशा को मन में लेकर मुल्ला सालेह काबुल से आगरा तक आ गया था। आगरा में आने के बाद मुल्ला सालेह ने औरंगजेब से मुलाकात करने की कोशिश की। उसे यह लगा था कि सिर्फ उसका नाम सुनते ही औरंगजेब उसे बड़े सम्मान के साथ मिलने के लिए बुलाएगा, लेकिन औरंगजेब की तरफ से मुल्ला सालेह को कोई बुलावा नहीं आया, ना ही मिलने का वक्त दिया गया। लेकिन बूढ़ा मुल्ला सालेह भी बड़ा जिद्दी था। उसने बड़ी कोशिशें करके औरंगजेब की बड़ी बहन रोशन आरा बेगम के साथ मुलाकात कर ली। बेगम रोशन आरा को बादशाह बेगम का दर्जा था। फिर रोशन आरा के सिफारिश करने की वजह से ही औरंगजेब ने मुल्ला सालेह को मुलाकात का वक्त दे दिया, और फिर बड़ी मशक्कत के बाद मुल्ला सालेह औरंगजेब से मुलाकात कर पाया। यह उनकी मुलाकात दरबार में ही हुई थी, जहां पर सारे उपस्थित थे। मुल्ला सालेह ने औरंगजेब को बधाई दी और उसके दरबार में किसी पद पर उसे नियुक्त किया जाए, ऐसी मांग उसके सामने रखी। लेकिन जिस मुल्ला सालेह ने औरंगजेब को 10-12 सालों तक पढ़ाया था, उसकी यह मांग सुनकर खुश होने की बजाय औरंगजेब भड़क उठा। उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने अपने अध्यापक का बड़े दरबार में ही अपमान कर दिया था। आप हमसे ऐसी उम्मीद क्यों रखते हो? आपका क्या हुनर है जिसके मुताबिक हम दरबार में आपको रख ले? अगर आपने हमें अच्छी तालीम दी होती तो हम आज आपको अपने सर आंखों पर बिठाते। जिस किसी शागिर्द को उसके उस्ताद ने अच्छी तालीम दी हो, तो उस उस्ताद को अपने बाप जैसा सम्मान देना चाहिए। लेकिन आपने हमें क्या तालीम दी? आपने हमें सब गलत पढ़ाया। हमारी खुशामद करने के लिए आपने सिखाया कि मुगलों को छोड़कर बाकी सारी दुनिया के, यानी फिरंगिस्तान, तुर्किस्तान के सारे शाह सुल्तान बिल्कुल बकवास है। उनकी सल्तनतें जंजीरें और टापू जैसी छोटी छोटी है। सारी झूठी इल्मे तारीख, सारा झूठा इल्मे जुग्राफिया आपने हमें बताया। ऐसी खुशामती की बातें सिखाने की बजाय अगर आपने हमें बाकी मुल्कों की, उनकी सल्तनतों की सफाकत,
उनके जीने के तौर तरीके, उनके मजहब, उनकी सोच, उनकी कमजोरियां, उनकी ताकतें और उनके मुकाबले हमारी कमियां और ताकत, उनकी गलतियां, उनकी अच्छाइयां, यह सब कुछ सिखाया होता तो इससे हमें बहुत मुनाफा होता, बहुत सहूलियत होती। लेकिन आपने की हुई गलतियों की वजह से हमें यह सब चीजें बाद में खुद की मेहनत से ही सीखनी पड़ी थी। हमारे पुरखों ने मुगलिया सल्तनत कैसे खड़ी की, उनका रहन सहन कैसा था, उनकी मईशत कैसी थी, यह सब आपने नहीं सिखाया। आपने हमें बेवजह अरबी भाषा सिखाई। हमारे बचपन के कई सारे साल आपने उस फिजूल लफ्जों को, उस फिजूल भाषा को सिखाने में जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए। उस बकवास अरबी शायरी ने हमारा बचपना खराब किया। एक शहजादे को अरबी भाषा की जगह अगर आपने हिंदुस्तानी भाषा ही अच्छे तरीके से सिखाई होती तो ज्यादा अच्छा होता। एक शहजादे के लिए उसके बचपन का समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। उसे आगे चलकर पूरे सल्तनत की जिम्मेदारी संभालनी होती है। आपने हमें ऐसी फिजूल बातों की तालीम देने की बजाय मुस्तकबिल की तकलीफों के लिए हमारे दिमाग को तैयार करना चाहिए था। असल जिंदगी से हमें रूबरू करना चाहिए था। कायदे कानून, मजहब, इन सारी बातों की तालीम आपने हमें हमारी दरबारी पर्शियन या फिर हिंदुस्तानी उर्दू जबान में देना चाहिए था, ना कि उस फिजूल की अरबी भाषा में। आपने हमें जो कुछ फिजूल का बकवास सिखाया था, जो बकवास तालीम दी थी, उनमें से हमें अब आधा भी याद नहीं है। वह सारे अरबी जबान के लफ्ज सीखने में बहुत सख्त थे और भूलने में बिल्कुल आसान थे। लेकिन खुद का बड़प्पन साबित करने के लिए आपने हमें जबरन ऐसे डरावने लफ्ज रटने पर मजबूर कर दिया था। आपने हमारा बचपन जला दिया। किताबें रटने के बजाय आपने हमें गहराई से कैसे सोचना चाहिए और हमें हमारे खुद के फैसले सही कैसे लेने चाहिए, यह सिखाने की सख्त जरूरत थी। हमें आपने ऐसी तालीम देनी चाहिए थी कि जिसके बलबूते पर किसी भी मुश्किल से मुश्किल, बदतर से बदतर हालात में अपने दिमाग पर हम काबू रख सकते थे और मुश्किल हालातों में सही फैसला ले सकते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमें काम आए ऐसी तालीम आपने हमें देनी चाहिए थी। और अगर यह सब आपने हमारे लिए किया होता तो हम आपकी इज्जत करते। हम आपकी वैसे ही इज्जत करते जैसे सिकंदर बादशाह अपने उस्ताद अरस्तु की इज्जत करता था। सिर्फ हवाई बातें सिखाने की बजाय हम एक अच्छा बादशाह कैसे बन सकेंगे, इसकी तालीम आपने हमें देनी चाहिए थी। मुस्तकबिल में तख्त के लिए हमें अपने भाइयों के खिलाफ भी तलवार उठानी पड़ेगी, इस सच को बताना चाहिए था। दुश्मन को कैसे जीता जाए, दुश्मन को कैसी शिकस्त दी जाए, जंग को कैसे लड़े और कैसे जीते, इसके बारे में हमें आपने कभी कुछ नहीं सिखाया। एक बादशाह ने हुकूमत कैसी चलानी चाहिए, सल्तनत कैसी चलानी चाहिए, इसके बारे में भी आपने हमें कुछ भी तालीम नहीं दी। जंग की मैदान से डरकर भागने वाले फौज को फिर से इकट्ठा कैसे किया जाए, उनका हौसला बढ़ाकर बुलंद कर फिर से उन्हें दुश्मन से लड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसकी तालीम भी आपने हमें नहीं दी। यह सब जरूरत की बातें आपने हमें नहीं सिखाई और इसी वजह से बाद में हमें खुद के तजुर्बे से सीखना पड़ा और उसे सीखने में हमारी जिंदगी का बहुत सारा कीमती वक्त बर्बाद हो गया। हमारा सुनहरा बचपन खराब करने वाले, आप अपने गांव वापस लौट जाओ। आप हमारे उस्ताद हैं, यह बात भूलकर भी आप किसी से मत बताना। दोस्तों, आज भी हम हमारे दुर्भाग्य से ब्रिटिश ऑफिसर लॉर्ड मैकॉले ने उनके अंग्रेजों के लिए गुलाम कारकुन बनाने वाली जो एजुकेशन सिस्टम बनाई थी उसे ही फॉलो कर रहे हैं। आज भी हम बच्चों को ऐसी फिजूल की बहुत सारी चीजें सिखाते हैं जिनका उन्हें आगे चलकर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई भी उपयोग नहीं होता है। भाषा के अलंकार, भाषा का व्याकरण, गणित के साइन कॉस थीटा, साइंस के बहुत कठिन सब्जेक्ट जो सिर्फ आगे चलकर केवल 4 या 5% विद्यार्थियों को ही अपने जीवन में काम आते हैं, वह सारे विद्यार्थियों को सिखाते बैठते हैं, उनका वक्त बर्बाद करते हैं। सच में तो विद्यार्थियों ने स्कूल में पढ़ने के बाद उनमें आत्मविश्वास बढ़ना चाहिए,
जीवन का संघर्ष और जीवन की वास्तविकता उन्हें पता चलनी चाहिए। जिंदगी की लड़ाई में वह बड़े जोश से आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन जब हम सारे पढ़े लिखे नौजवानों की सिर्फ नौकरियां पाने के लिए लगी हुई होड़ को और चूहा दौड़ यानी रैट रेस को देखते हैं, तब लॉर्ड मैकाले का जो उद्दिष्ट था वह सफल हुआ है ऐसा लगता है। हमारे आज के हाथ में डिग्रियां लेकर केवल नौकरियों के लिए दर दर भटकने वाले नौजवान, जिन्हें शारीरिक परिश्रम करने में कमीपन महसूस होता है, खुद का रोजगार खुद निर्माण करने का विश्वास नहीं है, किसी संशोधन के लिए या किसी आविष्कार के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर करने की उनमें प्रवृत्ति नहीं है। और आज के नौजवानों को सिर्फ किसी नौकरी में, गुलामी में, कारकुनी में अपनी जिंदगी का फलसफा दिखता है, तब हमें औरंगजेब के इन शब्दों की याद आती है और हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा भी लगता है।